Hello everyone, welcome back to my channel. As you all know that we're discussing the history of Himachal Pradesh, so today we are taking the topic of Kangra history. So this topic is very diverse topic but interesting as well. Without wasting much time, let us start the topic. So first we'll discuss the offshoots of Kangra. Well, that's the case कि आगे चल के आपको मुश्किल ना आए कि ये वाले अब नाम जो हैं जगहों के कहाँ से आए। तो जो प्रिंसली स्टेट थी मेनली वो कांगड़ा थी और उसी को हम जलंधर द्वाब भी कह सकते थे उस टाइम पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा की ऑफशूट्स कौन कौन सी थी। तो कांगड़ा की जो पहली ऑफशूट थी वो थी जसवान। ठीक है, तो कांगड़ा की जो फर्स्ट ऑफशूट थी वो थी जसवान, जिसको कि पूरब चंद ने 1170 में फाउंड किया था। सेकंड जो ऑफशूट थी वो थी गुलेर, जो कि 1405 में हरिचंद द्वारा फाउंड की गई थी। थर्ड वन वाज सिबा स्टेट, जो कि 1450 में सिबरन चंद द्वारा बनाई गई थी, फाउंड की गई थी आई मीन। एंड नेक्स्ट इज दत्तरपुर, जो कि 1550 में बनाई थी बाय दत्तर चंद, वेरी इजी। उसके बाद है नूरपुर स्टेट। एंड नूरपुर स्टेट के टाइम पे बखत मल जो था बहुत वेल नोन किंग था वो अकबर के टाइम का, ठीक है। नूरपुर स्टेट का था ये बखत मल। नेक्स्ट आ जाती है ऑफशूट बंगाल स्टेट एंड उसके बाद आ जाती है कुटलेहर स्टेट। तो इन ऑफशूट्स के जो आपको नेम्स हैं वो आपको याद करने हैं। कांगड़ा कांगड़ा करके काम नहीं चलेगा, कांगड़ा के राजा याद कर लिए एंड ऑल। आपको ये जो ऑफशूट्स हैं ये अच्छे से पहले याद करनी है, क्योंकि आगे इनका बहुत नाम आएगा और तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए पहले आपको ऑफशूट्स याद करनी है, ठीक है। ऑफशूट्स का मतलब तो आप सबको पता ही है, ऑफशूट होती है कोई डिराइव्ड ब्रांच जो कि किसी मेन ब्रांच का हिस्सा है। तो ये सभी जो हैं जो ब्रांचेज हैं एक मेन ब्रांच कांगड़ा की, जैसे आप समझ सकते हैं कि ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं रिवर की, वैसे ही ऑफशूट्स हैं ये, ठीक है, मेन स्टेट कांगड़ा की। कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की। सबसे पहले ये 1 नवंबर 1966 में एग्जिस्टेंस में आया। हेडक्वार्टर्स हैं इसके धर्मशाला में और इसकी जो पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो थी 15,10,075। जेंडर रेशियो वॉज 1013:1000। लिटरेसी रेट था 86.49%। अब आ जाओ आप हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा पे। क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो किंग थे वो थे पृथ्वी चंद। 1300 से 1345 AD तक इनका रेन रहा। 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया। तुगलक डायनेस्टी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा मिडिवल हिस्ट्री में। फिर आए परबचंद 1345 में। अभी क्या है कि जो कांगड़ा फोर्ट है वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर है, लेकिन जब परबचंद आ गए तो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई और उनको सक्सीड किया अब फिरोज शाह तुगलक ने। अब 1360 में रूपचंद ने सक्सीड किया परबचंद को। अब फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़ा फोर्ट को बेसीज कर लिया, उसको घेर लिया वापस, क्योंकि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की जब डेथ हुई थी तो वो उनके हाथ से निकल गया था, ठीक है। तो अब फिरोज शाह तुगलक ने जो है वापस उसको घेर लिया और उसको कैप्चर करने की कोशिश करी। रूपचंद जो था वो बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था, तो उसका जो नाम था वो धर्मचंद के नाटक में भी देखा जाता है इन अबाउट 1562, जो कि माणिक चंद के द्वारा लिखा गया था, धर्मचंद नाटक। जब शुरुआती रेन था ना रूपचंद का, तो उसने दिल्ली तक जो है प्लंडर किया, ठीक है, दिल्ली तक लूटा उसने। और उस टाइम दिल्ली के जो सल्तनत थे, जो वही जो किंग थे वो थे फिरोज शाह तुगलक, मतलब उनका राज था वहाँ पर। जब वो वापस आ रहे थे ना रूपचंद दिल्ली से, जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें किंग जो है कश्मीर का मिला, जिसका नाम था शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन के जो थे बहुत अच्छे रिलेशंस थे दिल्ली सल्तनत के साथ। तो ये हुआ कि रूपचंद ने शहाबुद्दीन से डर करके अपने जितने भी लूटिंग्स थी, जितने भी उसने लूटा था, वो सब उसने उसके पैरों पे गिरा दिया तुगलक से डर के कारण। और ये जो अच्छे रिलेशन थे फिरोज शाह तुगलक के कश्मीर के साथ, इसी के दम पे फिरोज शाह तुगलक ने रिटालिएट किया, बदला लिया। किससे? रूपचंद से बदला लिया। क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने? फिरोज शाह तुगलक ने अब ज्वालामुखी टेम्पल को विजिट किया और वहाँ पर 1300 बुक्स जो रखी हुई थी उन सबका उसने पोजेशन ले लिया और अपने फेमस राइटर से इजुद्दीन खालिद खानी से उनको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन लैंग्वेज में। और उनका नाम जो है सुल्तान के नाम पे रखा, दलाल फिरोज शाही, दैट्स इट। रूपचंद के बाद आई संगारा चंद, जिनके कंटेम्प्रेरी थे नसीरुद्दीन।
अब नेक्स्ट आ गया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस किंग मेघचंद, जो कि 1390 एडी में आए और इनके टाइम पे तैमूर ने इन्वेजन किया इंडिया पे। सो तैमूर एक मंगोल था और उसके बारे में सबको पता है, वॉज द मोस्ट वर्स्ट एंड क्रूअल इन्वेडर इन द इंडियन हिस्ट्री। सो जितना ये क्रूअल था ना, उतना ही ये मास्टरमाइंड भी था। इसने 21 बैटल्स लड़ी थी सिर्फ 32 डेज के अंदर। नेक्स्ट किंग जो सक्सीड किया जिन्होंने, वो थे हरिचंद वन। तो ये स्टोरी तो सबको पता होगी कि 1405 में उन्होंने गुलेर स्टेट को फाउंड किया था। गुलेर वो जो ऑफशूट थे कांगड़ा के, उसको फाउंड किया था। तो ये स्टोरी आप रीड कर लेना कि कैसे उनके गुम होने के बाद फॉर 21 डेज उनके भाई जो थे करमचंद, उनको इंस्टॉल किया गया था हरिचंद वन की जगह पे। 1480 में सुवीरा चंद किंग बने, आप उनकी स्टोरी देख लेना। करमचंद 1528। 1540 में उसने अपने जनरल ख्वास खान को ऑर्डर किया कि वो नगरकोट को कैप्चर करे। उसके बाद उसने हमीद खान कक्कड़ को वहाँ का इंचार्ज बना दिया और पंजाब का एरिया दिया उसने अपने नेफ्यू सिकंदर शाह सूरी को। 1556 में अकबर को इंस्टॉल किया गया एज अ किंग। नेक्स्ट किंग वॉज जयचंद। अकबर के बेबुनियाद शक की वजह से उसने जयचंद को अरेस्ट करवा लिया, जिसकी वजह से गुस्सा होकर के उसके बेटे बीती चंद ने उसके खिलाफ जो है अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया 1572 एडी में। अब अकबर ने भी अपने वाइस रॉय खान जहान हुसैन कुली खान के अंडर आर्मी भेजी और कोटला फोर्ट को अब रामचंद ऑफ गुलेर, जिसको वो बिलोंग करता था, उसको हैंड ओवर कर दिया। कुली खान जब कांगड़ा फोर्ट पहुंचे तो पीछे से इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा ने और मसूद मिर्ज़ा ने पंजाब को इन्वेड कर दिया, जिसकी वजह से कुली खान को वापस जाना पड़ा। जो कमांडर था गैरिसन का कांगड़ा फोर्ट में, उससे नेगोशिएशंस करके कुछ उसे वापस जाना पड़ा। अब 1585 में आ गए बिधि चंद। बिधि चंद ने 1588-89 में एक सीक्रेट कन्फेडरेशन बनाई ऑफ विद 13 हिल स्टेट्स और उन्होंने अकबर के अगेंस्ट रिबेल किया। अब अकबर ने इन रिटेलिएशन एक आर्मी भेजी अंडर हिज फोस्टर ब्रदर जैन खान कोका। तो बिधि चंद को तो उसने माफ़ बिल्कुल नहीं किया, उसको अपने बेटे त्रिलोक चंद को एज अ होस्टेज, एज अ बंदी मुगल कोर्ट में छोड़ना पड़ा। और जो बाकी की 13 हिल स्टेट थी बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा, उसको माफ़ कर दिया अकबर ने और उनकी जो स्टेट्स थी, टेरिटरीज थी, उनको भी उसने वापस रिस्टोर कर दिया। 1594-95 में एक और रिबिलियन हुई बाय द किंग ऑफ जसरोता और जो अकबर है उसने फिर मिर्ज़ा रुस्तम कंधारी और शेख फरीद को भेजा अगेंस्ट द किंग ऑफ जसरोता। नेक्स्ट आगे 1605 में त्रिलोक चंद, इनकी स्टोरी पैरेट वाली आप पढ़ लेना। और अब आगे जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 में सक्सीड किया। 1612 में जो नेक्स्ट किंग बने कांगड़ा के, वो थे हरिचंद टू। 1615 एडी में जहांगीर ने मुर्ताज़ा खान और सूरजमल को भेजा कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। तो अब मुर्ताज़ा खान को ही शेख फरीद कहते हैं, आपको पता है ना। तो मुर्ताज़ा खान ने क्या किया, इनसिंसियरिटी के उस पर इल्ज़ाम लगा दिए सूरजमल पे और पटिशन्स फाइल कर दी कोर्ट में, जब तक कि उसको वापस नहीं बुला लिया गया। फिर सूरजमल को वापस बुला लिया गया मुगल कोर्ट के द्वारा। और फिर मुर्ताज़ा खान की भी डेथ हो गई पठानकोट में 1616 एडी में। उसके बाद मान सिंह था एक अजमेर का राजा, उसने कमान संभाली और हेल्प करी फोर्ट को बिसीज करने के लिए, जिसके लिए उसको ऑनर भी किया गया, उसको लाहौर का गवर्नर भी बना दिया गया। अब नेक्स्ट एक्सपीडिशन में फिर से सूरजमल को भेजा गया कांगड़ा कैप्चर करने के लिए, लेकिन इस बार उसको शाह कुली खान मोहम्मद ताकी के साथ भेजा गया। अब इस बार सूरजमल ने मोहम्मद ताकी पे इल्ज़ाम लगाया इनसिंसियरिटी का, जबकि सूरजमल खुद ही इनसिंसियर था, ठीक है। और उसने कंप्लेंट फाइल कर दी कि बख्शी जो है वो इनकम्पिटेंट है और उसको वापस बुला लिया जाए। तो फिर शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को वापस बुला लिया गया मुगल कोर्ट के द्वारा। अब सूरजमल का हैंड फ्री हो गया और जो वो चाहता था वही हो गया। फिर उसने क्या किया कि मनी को लूटा, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लूटा और परागनाज को रावेज किया। मतलब कि उसने अच्छे से कांगड़ा फोर्ट में लूट मचाई। जब इस बात का शाहजहां को पता चला तो उसने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए सुंदर दास राय रैया को भेजा विद रीइंफोर्समेंट्स इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। सुंदर दास राय रैया को राजा बिक्रमजीत भी कहा जाता था। अब सूरजमल को डिफीट कर दिया गया। सबसे पहले वो माओकोट में उसने रिफ्यूज लिया, फिर वो नूरपुर भाग गया एंड फिर वो फाइनली चंबा में चला गया, जहाँ पर 1619 एडी में उसकी डेथ हो गई।
सूरजमल राजा की डेथ होने के बाद जो जगत सिंह, उसका जो यंगर ब्रदर था, वो उसको बुला लिया गया बंगाल से, ताकि वो नूरपुर का राजा उसे बनाया जा सके, क्योंकि सूरजमल की डेथ हो चुकी थी। अब जगत सिंह को ऑर्डर दिया गया कि वो मुगल फोर्सेस को ज्वाइन करे अंडर द चीफमैनशिप ऑफ राय रैया इन द सीज ऑफ द कांगड़ा फोर्ट। इसको कंटिन्यू किया गया और नवंबर 1620 में कांगड़ा फोर्ट को सबड्यू कर लिया गया बाय द मुगल फोर्सेस। अब कांगड़ा फोर्ट जो है वो मुगल फोर्सेस के अंडर रहा 1783 तक। तो जो फर्स्ट किलादार या फर्स्ट गवर्नर जो बना कांगड़ा फोर्ट का, वो था नवाब अली खान। उसके बाद उसका बेटा हमराट खान जो सेकंड नवाब बना, मतलब जो सेकंड किलादार या गवर्नर बना कांगड़ा फोर्ट का। अब शाहजहाँ के टाइम पे जो कांगड़ा फोर्ट था वो नवाब असद उल्ला खान और कोच कुली खान के अंडर रहा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो कवर होते हैं। अभी तक कंपटीशन इतना है नहीं, बट जब अभी कंपटीशन बढ़ेगा तो ये जो मैंने आपको मतलब जो मटेरियल दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक यही पूछा जाता था कि फर्स्ट किलादार या फर्स्ट गवर्नर कौन था कांगड़ा फोर्ट का, नवाब अली खान, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, कि शाहजहाँ के टाइम पे कौन था, तो नवाब असद उल्ला खान और कोच कुली खान था। इससे ज़्यादा डिटेल्स अभी कवर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट किंग आ जाते हैं चंद्रभान चंद, जो कि 1627 AD में कांगड़ा के नेक्स्ट किंग बने। अब आपको याद होगा कि धर्मचंद जो थे वो 1528 AD में जो राजा थे, उनके जो यंगर ब्रदर थे कल्याण चंद, उनके डिसेंडेंट थे चंद्रभान चंद जो राजा बने। अब चंद्रभान चंद ने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट मुगल्स जो है वो कंटिन्यू रखा आफ्टर द डेथ ऑफ राजा हरिचंद टू। ये राजा हरिचंद टू थे। हरिचंद वन जो थे उन्होंने गुलेर की स्थापना करी थी, बट ये हरिचंद टू थे जो हमने भी पीछे पढ़े। 1620 में कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के बाद सिर्फ राजगीर ही एज अ जागीर रॉयल फैमिली को दी गई बाय द मुगल रूलर्स। 1660 AD में फाइनली चंद्रभान को कैप्चर किया गया बाय औरंगज़ेब। उसने नरवाना के पास एक फोर्ट भी बनाया और धौलाधार के आउटस्कर्ट्स पे एक हिल है जिसे चंद्रभान का टीला कहा जाता है, जो कि 9000 फीट हाई है। ये धर्मशाला और कांगड़ा के बीच में है। ये टीला जो है धर्मशाला और पालमपुर के बीच में है, धर्मशाला और कांगड़ा के बीच में नहीं। मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। अब नेक्स्ट कांगड़ा के किंग आ गए विजय रामचंद्र, जो कि 1660 AD में बने किंग। उन्होंने बीजापुर टाउन फाउंड किया और बीजापुर टाउन जो है वो राजा घमंड चंद तक जितने भी राजा रहे उन सबका रेजिडेंस रहा बीजापुर टाउन। अब इम्पॉर्टेंट राजा आने वाले हैं, राजा घमंड चंद और राजा संसार चंद, जिनसे मेनली अभी तक कांगड़ा में जब भी हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो अब कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, तो आपको डिटेल में अच्छे से सब कुछ स्टडी करके ही जाना है। नेक्स्ट राजा थे कांगड़ा के भीमचंद, जो कि 1690 में बने थे। भीमचंद को दीवान कहा जाता था बाय मुगल कोर्ट, और भीमचंद ने बीजापुर टाउन में एक टेंपल भी बनवाया था। और भीमचंद के भाई कृपाल चंद ने एक भवारना वाली कुल बनवाई थी, जो एक वाटर रिकोर्स था फ्रॉम द स्नो फेड धौलाधार। नेक्स्ट किंग आ गए आलमचंद। 1697 AD में उन्होंने आलमपुर बनवाया। फिर आ गए हमीरचंद, जो कि 1700 AD में बने। हमीरचंद ने 47 ईयर्स तक, सबसे ज़्यादा ईयर्स तक इन्होंने राज किया। एंड इन्होंने हमीरपुर के पास एक किला भी बनवाया। ड्यूरिंग औरंगजेब रेन द कांगड़ा फोर्ट वॉज अंडर सैयद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान पठान, नवाब सैयद खालिल उल्ला खान। जब कंपटीशन बहुत बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये औरंगज़ेब के टाइम पे कांगड़ा फोर्ट जो था वो किसके अंडर था, मतलब किलादार कौन कौन थे, तो सैयद हुसैन खान, हसन अब्दुल्ला खान पठान, नवाब सैयद खालिल उल्ला खान। सबके नेम आप याद कर लेना, ठीक है। इतनी लंबी लाइफ थी हमीर चंद की कि उन्होंने जो लास्ट अपॉइंटमेंट हुई थी गवर्नर की कांगड़ा फोर्ट के लिए वो देख पाए। तो लास्ट गवर्नर जो था वो कांगड़ा फोर्ट का कौन था, नवाब सैफ
अली खान। अबाउट 1740 AD में इन्हें लास्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट बनाया गया, और जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट थे वो थे नवाब अली खान। लास्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट थे नवाब सैफ अली खान। आप याद कर लेना डिफरेंस, ठीक है, छोटा सा ही है। अब नेक्स्ट रूलर जो है कांगड़ा के वो थे घमंड चंद, जो कि 1751 AD में आए। अब क्या था कि कांगड़ा फोर्ट तो मुगल्स ने अपने हाथ में ले ही लिया था, जिससे कि वो पूरे कांगड़ा को कंट्रोल करते थे। अब जो है पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए उनको सेंटर पॉइंट चाहिए था, जो कि दिल्ली था। दिल्ली से हम सारे इंडिया को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब दिल्ली के लिए लड़ाई तो चल ही रही थी। नॉर्थ से अहमद शाह अब्दाली और साउथ से जो मराठास थे, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई चल रही थी कि दिल्ली को उन्होंने कंकर करना है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो दिल्ली का एम्परर था अहमद शाह बहादुर, उसने पंजाब और कुछ हिल स्टेट्स को जो है अहमद शाह अब्दाली को, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, उसे दे दिया। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो था वो स्ट्रॉन्गर था, तो उसके साथ नेगोशिएट करके उसने अपने आप को बचा लिया। अपनी जो सीट थी, उसने अपनी पावर जो थी दिल्ली में, उसको बचा लिया। अब आ जाओ कांगड़ा के राजा घमंड चंद के बारे में बात करते हैं। ये जो केओस चल रहा था, जो ये डिसऑर्डर, जो मतलब पावर्स आपस में लड़ रही थी दिल्ली सेंटर पे सुप्रीमेसी हासिल करने के लिए, तब घमंड चंद ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने अपने एंसेस्टर्स की लॉस्ट टेरिटरीज़ को रिकवर कर लिया। लेकिन तब भी वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाया। 1758 के बाद कुछ टाइम के बाद घमंड चंद ने सुप्रीमेसी हासिल कर ली ओवर द हिल स्टेट्स ऑफ जलंधर सर्कल, और फिर अहमद शाह दुर्रानी ने घमंड चंद को गवर्नर, जिसको निज़ाम भी कहा जाता था, जलंधर दोआब का, उसको गवर्नर बना दिया। अब कुटलेहर स्टेट की एक प्लेस थी चौकी, उसको घमंड चंद ने कैप्चर किया, और तालुक ऑफ पालम ऑफ चंबा को उसने कैप्चर किया। उसके बाद से घमंड चंद के रेन के बाद से सुजानपुर को डबल निमतीरा सुजानपुर के नाम से जाना जाने लगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं संसार चंद, जो कि बहुत ही फेमस किंग हुआ करते थे कांगड़ा के, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। 1775 में आए संसार चंद, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वही बात है कि संसार चंद जो थे वो मोस्ट नोटेबल चीफ रहे कांगड़ा के, और 10 इयर्स के ही थे वो सिर्फ, जब उन्होंने सक्सीड किया थ्रोन को। अकबर ने 14 इयर्स में सक्सीड किया, लेकिन संसार चंद जो कांगड़ा के थे उन्होंने 10 इयर्स में ही सक्सीड कर लिया। बहुत ही ज़्यादा कैपेबल थे वो। अब हम मेनली पढ़ेंगे कि सिक्स ने कैसे इंटरफेयर किया, कैसे इन्वेजन्स करी कांगड़ा पे। तो 18th सेंचुरी के मिडल से ही सिखों ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था अपना, और जय सिंह रामगढ़िया सबसे पहला सिख चिफ्टन था जिसने कि कांगड़ा हिल्स को इन्वेड किया, और चंबा और नूरपुर और जगह जगह उसने इन्वेजन किया, ठीक है। लेकिन सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि अभी भी जो कांगड़ा फोर्ट है वो मुगल्स के अंडर ही था, ठीक है, लेकिन सिक्स अब उसको कैप्चर करना चाहते थे। तो अब सिक्स ने क्या क्या किया वो हम देखेंगे। अब आ जाओ जी, महाराजा संसार चंद का भी प्राइमरी एम क्या था कि वो कांगड़ा फोर्ट को रीगेन करना चाहता था मुगल से, ठीक है, जो कि अभी भी वही मैंने बात करी कि सैफ अली खान मुगल्स के अंडर ही था वो, ठीक है, जो किलादार था वो सैफ अली खान था अभी वहाँ का। एंड तो फिर उसने क्या किया, जय सिंह कन्हैया को हेल्प मांगी जय सिंह कन्हैया से, ताकि वो उस फोर्ट को सीज कर सके। तो सैफ अली खान के डेथ के बाद ये फोर्ट जो है वो जय सिंह कन्हैया के कंट्रोल में आ गया आफ्टर फॉर 4 इयर्स। अब एक कांगड़ा फोर्ट जो है ये जय सिंह कन्हैया ने धोखे से लिया था। किससे? सैफ अली खान के बेटे को उसने ब्राइब किया था, और उसने महाराजा संसार चंद को धोखा दिया था, ठीक है, ब्राइब कर लिया उसने उसको, और उसने इस फोर्ट को अपने अंडर कर लिया। तो 4 साल तक जो है कांगड़ा फोर्ट जय सिंह कन्हैया के कंट्रोल में ही रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 1757 में जय सिंह कन्हैया ने एग्री कर लिया कि वो कांगड़ा फोर्ट को सरेंडर कर देगा। किसको? संसार चंद को, ठीक है। बट एक्सचेंज में क्या करेगा वो? जितनी भी टेरिटरीज जो संसार चंद ने एक्वायर करी हुई थी प्लेन्स में, ठीक है, उन सब को जब वो एक्सचेंज कर लेगा जय सिंह कन्हैया के साथ, तो जय सिंह कन्हैया ने कहा कि वो उस फोर्ट को सरेंडर कर देगा, ठीक है। लो जी, अब क्या हुआ कि अब मान गया ये संसार चंद, मान गया, और उसने अब कांगड़ा फोर्ट को पोजेस कर लिया, और बहुत ही ज़्यादा वो पावरफुल बन गया, ठीक है।
अब पावरफुल वो ऐसे बना कि बहुत ज़्यादा जो फर्टाइल ट्रैक्स थे, बहुत ही फर्टाइल लैंड जो थी वो मुग़ल के अंडर थी, तो एग्रीकल्चर वगैरह बहुत अच्छा चलने लगा सब कुछ, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आने लगा। तो अब क्या किया कि महाराजा संसार चंद ने जो बाकी के जो हिल स्टेट थे उनको कहा कि आप सभी मुझे सरेंडर कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया हूँ, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया हूँ अब। लेकिन क्या हुआ कि बाकी के जो हिल स्टेट्स थे उनमें से कुछ तो मान गए, लेकिन कुछ जैसे कि चंबा नहीं माना और मंडी नहीं माना, तो उनके साथ क्या किया संसार चंद ने वो हम देखेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा ना फर्टाइल ट्रैक थी रेहलू, ठीक है, तो उसके लिए हुई बैटल ऑफ नेटी विद राजा ऑफ चंबा इन 1794 एंड महाराजा संसार चंद ही किल्ड द राजा ऑफ चंबा, ठीक है, फॉर दिस फर्टाइल ट्रैक रेहलू। अब नेक्स्ट 1792 में क्या हुआ कि मंडी की जो स्टेट थी उसको लूट लिया गया। तो जो मंडी का राजा था वो अभी माइनर था, ठीक है, 12 ईयर्स का था। तो क्या हुआ कि उसको चमोखी फोर्ट में नदौन के कांगड़ा में जो है प्लेस ये स्थित, ठीक है, वहाँ पर 12 साल के लिए उसको प्रिजनर बना लिया गया। किसको? इसको ईश्वरी सेन को। और वो माइनर था, 12 ईयर्स का नहीं था, सॉरी वो, बट वो माइनर था। तो उसको 12 ईयर्स के लिए नदौन में जो है वो प्रिजनर की तरह रखा गया बाय महाराजा संसार चंद। अब 1793 में बैटल ऑफ चित्तरदू हुई अगेंस्ट राजा ऑफ बिलासपुर महानचंद एंड राजा ऑफ सिरमौर धर्म प्रकाश एट कहलूर बॉर्डर। अब महाराजा चंद की जो फेम है वो धीरे धीरे स्प्रेड करने लगी, दूर दूर तक फैल गई। गुलाम मुहिउद्दीन लिखते हैं तारीख़ पंजाब में कि राजा को उस टाइम की एज का हातिम कहा जाता था और रुस्तम कहा जाता था उसको, ठीक है, महाराजा संसार चंद को। 1803 टू 4 में उसने पंजाब के कुछ प्लेन्स को इन्वेड करने की कोशिश करी। उसने 2 बार होशियारपुर और बजवाड़ा को उसने इन्वेड करा, लेकिन वो डिफीट कर दिया गया बाय रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह भी पंजाब के बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे, जैसे महाराजा संसार चंद कांगड़ा के थे, महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के बहुत ही पावरफुल किंग थे, तो उन्होंने जो है महाराजा संसार चंद को डिफीट कर दिया। अब वो डिसअपॉइंट हो गया महाराजा संसार चंद के, प्लेन्स में कुछ नहीं हो सकता, तो वो कहलूर की तरफ उसने बढ़ा और उसने कहलूर का कुछ पार्ट जो है वो एनेक्स कर लिया, ठीक है। बस ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, कहलूर की तरफ मुड़ना। कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम है, बिलासपुर की तरफ बढ़ना जो है उसकी वजह से महाराजा संसार चंद के किंगडम का डाउनफॉल हो गया। सबसे पहले उसने क्या किया कि नेटी के बैटल में जो है चंबा के राजा को उसने मार दिया था। ईश्वरी सेन जो था चंबा का सॉरी मंडी का, उसने उसको नदौन में 12 साल के लिए उसने उसको एज ए प्रिजनर रखा। अब थर्ड अटैम्प्ट उसका ये था कि उसने कहलूर पर अटैक कर दिया, बस उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। जो बाकी के हिल स्टेट थे अब वो डर गए कि अब नेक्स्ट नंबर उनका ही आएगा, अब उनको इन्वेट करेगा, उन पर अटैक करेगा महाराजा संसार चंद। तो जो दूसरे हिल स्टेट थे उन्होंने महाराजा संसार चंद के अगेंस्ट एक कॉलिशन बनाया और एक इनविटेशन भेजी गुरखा आर्मी के कमांडर को, अमर सिंह थापा को, कि आप जो है कांगड़ा को इन्वेट करने में हमारी हेल्प करिए। तो अमर सिंह थापा मान गए एंड राजा ऑफ चंबा उस टाइम जीत सिंह थे, तो उन्होंने भी अंडर वजीर नाथू अपनी फोर्स भेजी टू असिस्ट गोरखा फोर्स। एंड फर्स्ट एनकाउंटर जो हुआ महाराजा संसार चंद के साथ वो महल मोरिया में हुआ, लेकिन महाराजा संसार चंद ने वहाँ पर अपना ब्रेव स्टैंड बनाया, जीत गया। लेकिन जब सेकेंड एनकाउंटर हुआ तो उसमें क्या हुआ? सेकेंड एनकाउंटर में महाराजा संसार चंद जो है वो डिफीट कर दिया गया बाय गुरखास एंड गुरखास अब नदौन आ गए। उन्होंने सबसे पहला काम किया, ईश्वरी सेन को वहाँ से रिलीज़ किया। संसार चंद ने जब हार लिया तो फिर उसने तीरा सुजानपुर में सबसे पहले वो पहुँच गया और उसके बाद उसने कांगड़ा फोर्ट में शरण ली, रिफ्यूज लिया। अब महाराजा संसार चंद ने अगेन महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगी और कहा कि आप बदले में हमसे फोर्ट ले लेना। तो 1 महीने तक जो डिस्कशंस उनकी चलती रहीं ज्वालामुखी में महाराजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, और वो टेम्पल में वहाँ मिले ज्वालामुखी में दोनों किंग्स, और राजा संसार चंद की जो जितनी भी टर्म्स थी वो एक्सेप्ट कर ली बाय महाराजा रंजीत सिंह। एंड महाराजा रंजीत सिंह ने फ्लेम पे रखकर हाथ रखा कि मैं आपको नुकसान नहीं करूँगा, ठीक है। उन्होंने
शपथ ली वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने। अब रणजीत सिंह की आर्मी बढ़ी कांगड़ा की तरफ इन अगस्त 1809 एडी एंड उन्होंने गुरखास पे अटैक कर दिया, गुरखास को डिफीट कर दिया और उनको ईस्ट ऑफ सतलुज रिवर की तरफ उनको पुश कर दिया। हालांकि अमर सिंह थापा ने उनको डबल नजराना ऑफर किया था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने ऑफर डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ऑलरेडी महाराजा संसार चंद को जुबान दी हुई है। और महाराजा रणजीत सिंह ने फिर कांगड़ा का पूरा पोजेशन कर लिया विद 66 विलेजेस एंड जो रिमेनिंग स्टेट बची थोड़ी सी वो महाराजा संसार चंद को दे दी अगस्त 24 1809। द कांगड़ा फोर्ट केम इन द हैंड्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह फाइनली। देसा मजीठा सिंह जो था उसको सबसे पहला उस टाइम देसा सिंह मजीठा को पहला गवर्नर अपॉइंट किया गया उस टाइम का कांगड़ा फोर्ट का। ये सिखों के द्वारा किया गया, देसा मजीठा सिंह। संसार चंद उसके बाद एक ओबीडियंट डिपेंडेंट के रैंक में सैंक कर गया उस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा लो रैंक है ये। एंड संसार चंद फिर तीरा सुजानपुर की तरफ चला गया। जो सिपाही बटालियंस रखी थी महाराजा संसार चंद ने अंडर द यूरोपियन ऑफिसर जिसका नाम जैक्सन था, ठीक है, क्योंकि उसको भी डर था कि सिक्स कभी भी उसकी तरफ दोबारा से टर्न हो सकते हैं और जो बचा खुचा है वो भी उससे ले करके उसको बिल्कुल ही डिपेंडेंट बना देंगे। अभी तो फिर भी उसको 2 लाख का जो उससे रेवेन्यू मिल रहा था उसको अभी तक, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने ये सिपाही बटालियन नहीं रखी तो सिक्स जो हैं दगा कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। एंड मिस्टर मूरक्राफ्ट has left a graphic account of the experiences at Sansar Chand's capital Jalandhar, where he was treated with utmost kindness and generosity. And ये भी बताते हैं हम कैसे। मूरक्राफ्ट ने जो भी लिखा ये, ठीक है, जेनरॉसिटी के बारे में कि उसको अच्छे से वहाँ ट्रीट किया गया बहुत ही काइंडनेस के साथ, ये जो है इंसिडेंट उसको जस्टिफाई करता है। तो महाराजा संसार चंद का एक भाई हुआ करता था, उसका नाम था फतेह सिंह। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया एक बार और सारी तैयारियां अब हो चुकी थी। रानी जो है वो सती होने जा रही थी और सब कुछ हो गया था कि बस अब फिनरल की तैयारी भी उनकी चल रही थी। उनको पता था कि अब फतेह सिंह नहीं बचेगा। तो मूरक्राफ्ट ने क्या किया, मूरक्राफ्ट ने कि अपनी मेडिकल स्किल से जो है फतेह सिंह को बचा लिया। जैसे ही फतेह सिंह ठीक हुआ तो पूरी कंट्री में जो है एक हैप्पीनेस की लहर दौड़ गई। जैसे ही वो ठीक हुआ उसने अपनी टर्बन मूरक्राफ्ट की हैट के साथ एक्सचेंज कर ली, उसको अपना भाई बना लिया। एंड मूरक्राफ्ट को ग्रांट ऑफ लैंड भी करी गई एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय महाराजा संसार चंद। महाराजा संसार चंद की फिर डेथ हो गई 1824 एडी में। एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि महाराजा संसार चंद का ड्रीम सिर्फ इतना सा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल हिंदू किंगडम को इस्टेब्लिश करना चाहता था हिमाचल हिल्स में। लेकिन उसके जो बाकी जो नेबरिंग जो अदर हिल स्टेट्स थी वो उसके इस अच्छे से कह सकते हैं इंटेंशन को नहीं समझ पाए। एंड विद एंट्री ऑफ सिक्स, ठीक है, हिज ड्रीम्स वर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। सिक्स ने जो है बिल्कुल ही महाराजा संसार चंद को राजा ही नहीं रहने दिया, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया उन्होंने उसको। तो ये पता चलता है कि 1947 में 20 विलेजेस जो थे वो 40,000 का रेवेन्यू ईल्ड कर रहे थे, ठीक है, और जो पूरा का पूरा एरिया था वो था 324 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हुई है अदर हिल स्टेट से, बट वो उस टाइम पे कुछ हो ही नहीं सकता था। एक जो क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है ये कि राजा संसार चंद एक गद्दन नोखू थी, ठीक है, उससे उनको प्यार हो गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं हम अनिरुद्ध चंद के बारे में। और बहुत से लोगों को ये गलतफहमी कि अनिरुद्ध चंद जो है वो लास्ट राजा थे। नहीं, अनिरुद्ध चंद लास्ट राजा नहीं थे, लास्ट राजा थे ध्रुव देव चंद कटोच, ठीक है। तो अब हम अनिरुद्ध चंद के बारे में पढ़ेंगे। अनिरुद्ध चंद 1824 में एज राजा इंस्टॉल हुए। ये महाराजा संसार चंद के बेटे थे और महाराजा रणजीत सिंह ने
2 लाख रुपए का नजराना मांगा अनिरुद्ध चंद से अपने फादर की गद्दी पे बैठने के लिए। बट जो अनिरुद्ध चंद था उसने कहा कि इतना बड़ा अमाउंट मैं आपको नहीं दे सकता। तो इसलिए महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 लाख ही दे दो, ठीक है। और प्रिंस खड़ग सिंह जो था वो राजा रंजीत सिंह का बेटा था। उसने अनिरुद्ध चंद के साथ अपनी टर्बन्स को एक्सचेंज किया हुआ था, फिर एक दूसरे को भाई माना था। 1824 में जब राजा 1824 में नहीं सॉरी 1827 में जब अनिरुद्ध चंद ने महाराजा के कोर्ट में थर्ड विजिट करी, महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम पे आदिनगर में थे, जब वहाँ पर थर्ड विजिट करी तो उन्होंने बहुत ही अनएक्सेप्टेबल डिमांड रख दी महाराजा अनिरुद्ध चंद के सामने, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो जम्मू का राजा है ध्यानचंद, वो उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो ध्यानचंद ने अपने बेटे हीरा चंद के लिए महाराजा संसार चंद की 2 बेटियों में से किसी एक का हाथ मांग लिया, ठीक है। अनिरुद्ध चंद को ये एज ए इंसल्ट फील हुआ, क्योंकि अनिरुद्ध चंद जो था वो तो क्या था, अनिरुद्ध चंद जो था वो अपने हक का राजा था, ठीक है। पूरी लाइन चली आ रही थी उनके राजाओं की। लेकिन जो ध्यान सिंह था, ठीक है, उसको फेवर करके बनाया गया था जम्मू का राजा। तो इसलिए अनिरुद्ध चंद को ये एज अ इंसल्ट फील हुई और उसने बार बार इस मौके को टाला, ठीक है। जब भी वो शादी की बात करते थे अनिरुद्ध चंद जो है वो टाल देता था। लेकिन एक बार जब जम्मू का जो प्राइम मिनिस्टर ध्यान सिंह है उसने उसको इंस्टिगेट किया, महाराजा रंजीत सिंह को उकसाया उसने कि जाओ और बात करो शादी के लिए, तो इसलिए महाराजा रंजीत सिंह जो है नदौन के लिए निकले, और ताकि शादी जल्दी से जल्दी हो सके, और अगर मना करते हैं वो तो फोर्सफुली हो सके। जैसे ही अनिरुद्ध चंद को ये पता चला कि महाराजा रंजीत सिंह खुद आ रहे हैं तो भाग गया वो भी, और अपनी बहनों को भी साथ ले चला गया, ठीक है, भाग गया वहाँ से वो ब्रिटिश टेरिटरी में, खुद वो चला गया और अपनी फैमिली को सतलुज के क्रॉस भेज दिया, ठीक है। वो छुप गए ताकि वो उनके हाथ में ना आए। रंजीत सिंह जब नदौन पहुंचे तो फतेह चंद ने, जो कि महाराजा संसार चंद का भाई था, उसने अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी हीरा सिंह से करवा दी। तो बहुत खुश हो गया महाराजा रंजीत सिंह, इस बात से खुश हो करके उसने राजगीर परागना जो है वो एज ए जागीर दे दी फतेह चंद को। जैसे डेथ हुई जब फतेह चंद की, तो उसको उसके बेटे लुदार चंद ने सक्सीड किया। नदौन को जो है वो एज अ जागीर ग्रांट किया गया जोधबीर चंद को। जोधबीर चंद जो था वो संसार चंद का सबसे यंगर बेटा था और उसको राजा भी बना दिया गया। और जोधबीर चंद को फिर नरेंद्र चंद ने सक्सीड किया, और उनका जो रेजिडेंस था वो आमतार में हुआ। नदौन के पास जो जगह है आमतार, जहाँ पर स्टार्टिंग में महाराजा संसार चंद का रेजिडेंस हुआ करता था, ठीक है, वहीं पर जो है अपना रेजिडेंस बनाया किसने, जोधबीर चंद ने। अनिरुद्ध चंद ने अपनी 2 बेटियों की शादी थेड़ी घरवाल के राजा से करवा दी शादी, एंड 4 साल के बाद अनिरुद्ध चंद के भी 2 बेटे हुए। एक का नाम था रणवीर चंद, दूसरे का नाम था प्रमोद चंद। अब 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे महाराजा रंजीत सिंह ने उनको, रणवीर सिंह और प्रमोद चंद को भी वापस बुला लिया कि चलो कोई बात नहीं, अनिरुद्ध चंद से गलती हो गई, कोई बात नहीं, रणवीर चंद और प्रमोद चंद को वापस बुला लो और उनको 50,000 की ग्रांट दो, ठीक है। 50,000 का जो मतलब जागीर है वो उनको दो महल मोरिया में, ठीक है, उनको वहाँ पर रेजिडेंस दो। तो महाराजा रंजीत सिंह ने फिर उनको बुलाकर के ऐसा किया जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कहा। अंडर द ट्रीटी ऑफ 9 मार्च 1846 कांगड़ा डायरेक्टली केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। देख रहे हैं आप कि 9 मार्च 1846 में अब जो कांगड़ा है वो ब्रिटिश कंट्रोल में अच्छे से आ गया। अब ये जो हिल ट्रैक्स का जो ट्रांसफ़र हुआ गवर्नमेंट को, इससे सबको, हिल चीफ्स को बहुत ज़्यादा शांति मिली कि चलो अब उनको उनकी टेरिटरी रिस्टोर कर दी जाएगी। लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई इस चीज़ से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जो कंट्री है वो अपने पास रखने के लिए उन्होंने जो है उसको पोजेस किया था, उनको देने के लिए नहीं, ठीक है। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1848 में हिल चीफ्स को 6 के दूतों ने, एमिसरीज ने अप्रोच किया, और कुछ जो हैं उन्होंने विलिंगली इस उसको मूव को सपोर्ट किया, ठीक है।
अब ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना सबके सब मिलके सिक्स और कांगड़ा के हिल चीफ से सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है इन्होंने ये रिवोल्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले नूरपुर का वज़ीर, उसके बाद अनिरुद्ध चंद का बेटा प्रमोद चंद और जसवान और दत्तरपुर के राजा, ठीक है, ये इन सब ने जो है रिवोल्ट को किया। ठीक है, अब मिस्टर लॉरेंस के अंडर जो है फोर्स भेजी गई बाय ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द रिबेलियन। क्या हुआ फाइनली कि सबने सरेंडर कर दिया। सबसे पहले प्रमोद चंद ने सरेंडर किया, उसके बाद जसवान और दत्तरपुर के राजास ने भी सरेंडर कर दिया। उनको अल्मोड़ा भेज दिया गया और वहाँ पर उनको एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर रखा गया, जहाँ पर प्रमोद चंद की डेथ हो गई 1851 में। प्रमोद चंद अनिरुद्ध चंद का बेटा था, आपको बताया अभी। उसके बाद क्या हुआ, अब उसका कोई बेटा नहीं था प्रमोद चंद का, तो लुदार चंद जो कि फतेह चंद का बेटा था उसने सक्सीड किया। वो सक्सीड ठीक है, सक्सीड किया उसने। और फतेह चंद जो है वो अनिरुद्ध चंद का भाई था। ठीक है, फिर लुदार चंद की डेथ के बाद उसके बेटे प्रताप चंद ने जो है सक्सीड किया। अब 1864 में उसकी भी डेथ हो गई, प्रताप चंद की भी डेथ हो गई और उसका बेटा अब आया सन कर्नल महाराजा सर जयचंद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको टाइटल दिया गया नाइट कंपेनियन इन द मोस्ट एमिनेंट ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर, मतलब KCIE बाय द ब्रिटिशर्स। एंड नाउ ही वॉज द हेड ऑफ द क्लैन। Jayachand was the head of the clan now, and his residence was at लंबरगांव नियर सुजानपुर, जो कि बियास के राइट बैंक में था। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अब नदौन से लंबरग्राम तक आ गए वो। ही वॉज पार्टली एजुकेटेड एट मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज में उनकी जो है थोड़ी सी एजुकेशन हुई, उसके बाद अजमेर में हुई। एंड ही वॉज ओनली कर्नल इन द 37th डोगरास, और उसने ब्लैक माउंटेन और चित्रल रिलीफ एक्सपेडिशन में भी डिस्टिंक्शन हासिल करी बाय द ब्रिटिशर्स। और उसको महाराजा का टाइटल भी दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉयल था ब्रिटिशर्स के लिए। एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज उसने दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसने 1883 में जागीर भी रिसीव करी इसके लिए, जो उसने अपनी सर्विसेज दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और उसकी डेथ के बाद अब उसका बेटा ध्रुव देवचंद्र, जो कि लास्ट रूलर था, उसने सक्सीड किया। जयचंद के बाद अब लास्ट राजा जो थे कांगड़ा के, वो आए ध्रुव देवचंद्र। तो कटोच डायनेस्टी के या कांगड़ा के जो लास्ट किंग थे ध्रुव देवचंद्र। एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कांगड़ा हिस्ट्री। इसको हमने डिटेल में करा है और अभी हम इसमें कोई भी टॉपिक और जैसे नूरपुर की हिस्ट्री वो ऐड नहीं करी है हमने, और जसवान दत्तरपुर की हिस्ट्रीज हमने इसमें ऐड नहीं करी है। सिर्फ कांगड़ा की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। और नूरपुर का भी हम अच्छे से करेंगे, दत्तरपुर जसवान का हम अलग से अच्छे से करेंगे। बट अभी इस वीडियो को इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है और आपको एक एक डिटेल मैंने इसमें प्रोवाइड करी है। सो थैंक यू सो मच। एंड आपको अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को और सपोर्ट करें मुझे प्लीज़। थैंक यू।